हर मानव के अंदर महामानव बनने की संभावना है। उस संभावना को प्रकट करना है अध्यात्म से। हम भी तपस्या करेंगे तो हम स्वर्ग की धारा को धरती पर ला सकते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्सपीरियंस। ये अनुभव है जो जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस बीनीथ योर फुट। आपके पैर के नीचे से आपकी यात्रा शुरू होती है। अभी अभी हमने 125वीं श्री हंस जी महाराज की जयंती मनाई और उनकी प्रेरणा और शिक्षा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे आज याद आया कि हमने बागडोगरा से जन जागो पदयात्रा प्रारंभ की थी, जिसे हम यहां से चल करके दार्जिलिंग और कालिम्पोंग होते हुए हम लोग गैंगटॉक पहुंचे थे। 14 दिन की ऐतिहासिक जन जागो पदयात्रा 1985 में संपन्न की गई थी। 250 किलोमीटर की पदयात्रा हमने पूरी की और इसमें मुख्य संकल्प हमारा था कि नेपाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता मिले। हम जब चलते थे तो अक्सर लोग कहते थे कि संत महापुरुष चल रहे हैं, नेपाली भाषा को मान्यता जरूर मिलेगी। और कुछ कहते थे कि पैदल चलने से मान्यता थोड़ी मिलती है, मान्यता मिलती है तपस्या से। जब हम तपस्या करेंगे, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। हम जब कर्म करेंगे उसके लिए जनमानस का मंतव्य, उनका सामूहिक शक्ति का एकाग्रता होगी तो निश्चित रूप में संकल्प सिद्ध होता है। बहुत से पदयात्री हमारे साथ चले थे और आपको याद होगा कि हमारे पास छाते भी नहीं थे, परंतु ऐसी कृपा रही कि हमारे ऊपर बादल चलते रहे और वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। और स्थिति यह बन गई कि उस समय गैंगटॉक के अंदर वर्षा के अभाव में एक बीमारी भी हो गई थी। और जैसे ही हमने भाषण दिया, मंच के ऊपर खड़े हुए अंतिम भाषण दिया, वर्षा ऐसी हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। इतना 4-5 दिन तक बादल बरसता रहा। तो कहने का मतलब यह होता है, जब जनता की शक्ति एक होती है, हमारा संकल्प होता है, तो निश्चित रूप में संकल्प की सिद्धि भी होती है। आज यहां इतना जनमानस आया हुआ है, कुछ हमारे उत्तराखंड के लोग भी आए हुए हैं और देख रहे हैं कि बिना पुलिस के सब चीज का संचालन हो रहा है। ना यहां कोई आर्मी है, ना कोई पुलिस है, फिर भी व्यवस्था बनी हुई है। इसी को कहा जाता है राम राज्य। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य सपनऊ नहीं व्यापा। जहां आदमी आत्मनिग्रह से विथ सेल्फ डिसिप्लिन काम करे, वही प्रभु राम का राज्य है। तो निश्चित रूप में जो लोग कैंटीन में काम कर रहे हैं, स्टॉलों में काम कर रहे हैं, सेवा दल का काम कर रहे हैं, डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं, शौचालयों को देख रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, भंडारा में काम करने वाले जो दिन रात भंडारा पका रहे हैं, खाना ही पका रहे हैं, ये सब लोग निश्चित रूप में मैं इनको शुभकामना देता हूं कि अपने अपने काम को अगर हम
लगन से करेंगे तो जंगल में भी मंगल हो सकता है। जिस समय प्रभु राम अयोध्या से लंका गए, लंका में पहुंचे तो लक्ष्मण जी ने लंका का दिग्दर्शन किया। दैदीप्तिमान चमकती हुई लंका, सोने की लंका, एवरीथिंग वॉज गोल्ड, सोना ही सोना था, चमक रहा था। आभा युक्त लंका को देख के लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु अपि स्वर्णमयी लंका न लक्ष्मण रोचते, कि हम यहां रह जाते हैं, अयोध्या से हमको निष्कासित किया गया, कितनी सुंदर लंका है, कितनी वैभवशाली है। तो भगवान कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न लक्ष्मण रोचते, जगत जननी भूमश्च स्वर्गादपि गर्यसी। हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका मुझे प्रिय नहीं है। मेरी मातृभूमि, जन्म भूमि, जहां मैंने जन्म लिया है, वो स्वर्ग से बढ़कर के है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। ऐसी जन्मभूमि में हम पैदा हुए हैं, जो प्रभु राम की जन्मभूमि रही, मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण की, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि रही, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि रही, अनेक संतों की जन्म रही, जिसमें अवतारों की संचरा होती है। अवतार की बात कही जाती है कि देयर वाज, पहले मत्स्य अवतार हुआ, कच्छ अवतार हुआ, इस प्रकार से अनेक अवतार हुए। अगर हम अवतारों की बात को देखें और अवतारों के एवोल्यूशन को देखें, तो जैसे डार्विन की थ्योरी है एवोल्यूशन की, ठीक उसी प्रकार से यह अवतार की श्रृंखला हमें बताती है कि कैसे एवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले पृथ्वी जलमग्न थी, उसके अंदर एमोनाइट सेल डेवलप हुआ और उसके रूप में हमने कहा मत्स्य अवतार प्रकट हुआ। उसमें और विकास हुआ, कच्छ अवतार हुआ, जो पानी के अंदर और धरती पर भी विचरण करता था। उसके बाद बराहावतार हुआ, जो धरती पर विचरण करता था। बराहावतार के बाद नरसिंह अवतार हुआ, आधा मनुष्य और आधा सिंह के रूप में। उसके बाद पहला ह्यूमन स्पेसिमेन बना वमन अवतार। अगर आप अफ्रीका के जंगलों में जाएंगे तो आपको वहां बौने मिलेंगे, पिग्मी जिन्हें कहते हैं। तो पिग्मी का अवतार हुआ वमन रूप में। उसके बाद राम, कृष्ण और बुद्ध का अवतार हुआ। तो अवतारों की श्रृंखला भी यही कहती है, और हमारे संत कहते हैं, लख 84 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कह नानक नाम संभाल, सो दिन नेड़े आयो। लख 84 में भटकते भटकते ये एवोल्यूशन जो है, इसमें हम इवॉल्व कर रहे हैं। इवॉल्व करते करते ये मानुष तन मिला है, जिसके अंदर आप अपनी कॉन्शियसनेस को जान सकते हैं, आप अपने को पहचान सकते हैं। मैन नो दाई सेल्फ, ए मानव तू अपने आप को जान। ये क्षमता हमारे पास है अपने को जानने की। तो हमारे ऋषियों ने यही बात कही और इसी को समझना है। आपने देखा होगा, मैं बहुत से शब्दों का उच्चारण कर रहा हूं। क्या हो रहा है साइंटिफिकली? मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं। वो वाइब्रेशन माइक्रोफोन के अंदर जा रही है, माइक्रोफोन का डायफ्राम वाइब्रेट कर रहा है, वो एम्पलीफाई होकर के स्पीकर में जा रहा है, स्पीकर से वाइब्रेशन निकल रही है, वो वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कर रहे हैं,
मॉलिक्यूल्स आपके कान के ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है और आप मेरे शब्दों को सुनते हैं। ये जितने भी शब्द हैं, दे आर बेसिकली वाइब्रेशन। इसीलिए कहा संतों ने, शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आचे। शब्दी धरती, वो जो वाइब्रेशन है, वो सॉलिड जब बनती है तो धरती बन जाती है। जब वो वाइब्रेशन इथरिक हो जाती है तो आकाश बन जाती है, और जब वो उसकी वेलोसिटी और बन जाती है, फोटॉन्स की हो जाती है, तो वो लाइट बन जाती है। तो हमारे संतों ने कहा वो शब्द जर्रे जर्रे के अंदर है। आप जब एटम को देखते हैं तो बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलेगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा कर रहे हैं। वो वाइब्रेशन वहां भी विद्यमान है। उस वाइब्रेशन को हमारे संतों ने जब जाना तो कहा ये सब जगह रमण कर रही है। इट इज ऑमनी प्रेजेंट, सब जगह है। इट इज ऑमनी पोटेंट, इट इज ऑमनीशिएंट। और तब वो कहते हैं, चार राम हैं जगत में, तीन वाम व्यवहार, एक राम तत्व सार है, तिनको करो विचार। संसार में चार राम हैं। कौन कौन से राम हैं? कहां कहां वो वाइब्रेशन है जो रमण कर रही है? तो कहते हैं प्रथमो शालिग्राम है। नेपाल में गंडक नदी में शालिग्राम निकलता है, विच इज अ फॉसल, जिसे एमोनाइट कहते हैं। उसमें चक्र बना होता है। प्रारंभ में जब ये पृथ्वी जलमग्न थी, इसमें एमोनाइट्स तैरते थे। वो जब फॉसलाइज्ड हो गए तो शालिग्राम बन गए, जिसको कहा जाता है कि भगवान विष्णु का चरण है। दैट इज द इम्प्रिंट ऑफ द कॉन्शियसनेस। जो चेतना है, लिविंग एंटिटी है, उस जीवित शक्ति का इम्प्रिंट है, उसको हम शालिग्राम मानते हैं। उसकी पूजा भी की जाती है। प्रथमो शालिग्राम है, दूजो पारस राम, दूसरे परशुराम जी हुए। तीजे राजा राम है और तीसरे दशरथ नंदन राजा राम है, और चौथे आत्म राम, चौथे हुए आत्मा के राम। रमय निरंतर आत्मा, सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो, राम ताही को नाम। वो सबके अंदर आत्मा रूप से रमण करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी वर्ण भेद के, बिना किसी लिंग भेद के, वो सबके अंदर रमण करता है, सबको ताकत देता है। इसलिए उसको आत्म राम कहा। उसी आत्म राम को जानने के लिए हमें समझना है, संतों ने बताया है। और थोड़ा जब ज्ञान विज्ञान से मैं आपके समक्ष अपने विचार रखूंगा तो आपकी समझ में आएगा कि महाराज जी क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। सज्जनों, संसार में अनेक नाम कहा, अनेक नाम हैं। 1008 नाम हम गिनते हैं। भगवान के गुणवाचक नाम होते हैं, भगवान के गुणों के नाम हैं, भगवान के लीलाओं के नाम हैं। कहा कोटि नाम संसार में, ये क्वालिटेटिव नेम्स हैं, गुणवाचक नाम हैं। कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप, बूझे बिरला कोय। वो कहते हैं कि सैकड़ों नाम है संसार के अंदर, पर एक आदि नाम है। अब उस आदि नाम के ऊपर थोड़ा हम विश्लेषण करेंगे।
प्रेमी सज्जनों, नदी का पानी होता है, चाहे आप गंगा का पानी ले आए, चाहे आप यमुना का पानी ले आए, चाहे आप शारदा का सरयू का पानी ले आए, चाहे आप चीन की नदी हवांगहो का पानी ले आए, अमेरिका की नदी मिसिसिपी का पानी ले आए, चाहे हम रशिया की नदी वोल्गा का पानी ले आए, पानी पानी है, वाटर। हाँ, जरूर कि एक वोल्गा का पानी होगा, एक गंगा का पानी होगा, एक यमुना का पानी होगा, एक सरयू का पानी होगा, एक हवांगहो का पानी होगा, एक मेकोंग का पानी होगा। ये नाम हैं, पर इन नामों से पानी क्या है ये नहीं पता चलता। तो हम एक केमिस्ट के पास जाते हैं, एक सदगुरु के पास जाते हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति के पास जाते हैं, ब्रह्म तत्ववेता के पास जाते हैं कि साहब ये वाटर क्या है, पानी क्या है। वो एग्जामिन करता है और वो कहता है कि ये पानी जो है, ये पानी डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है, H2O। जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे उन्हें पता है, 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen makes 1 molecule of water, जिसका साइंटिफिक नाम है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, H2O। जैसे ही वो H2O का उच्चारण करता है, हमें पता चल जाता है इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन की परिधि में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हाइड्रोजन 2 ऐड होकर के वो 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के वो स्टेबल बन जाता है। तो जैसे ही हमने H2O का जिक्र किया, हमें पता चल जाता है पानी में क्या है। और पानी क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हर चीज इसमें घुल जाती है, हर चीज का रूप ले लेता है। जैसे आत्मा रूप लेती है, ऐसे ये भी रूप ले लेता है। ठीक इसी प्रकार से नाम अनेक है, पर आदि नाम का मतलब दैट प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन। जब सबसे पहले जो प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन थी, बिग बैंग थ्योरी के अंदर उसका उल्लेख आता है, वो प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन का जो नाम है, वो नाम जैसे आपने डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कहा, उसे तत्व का पता चलता है, क्या एलिमेंट है इसका पता चलता है। तो प्रेमी सज्जनों, इसी को समझने की चीज है। सदगुरु इसी का ज्ञान देते हैं कि तत्व का ज्ञान कराते हैं, वो क्या है ये पता चलता है। इसी चीज को समझने के लिए टू लर्न साइंस वी गो टू अ साइंस टीचर, टू लर्न मैथमेटिक्स वी गो टू अ मैथ्स टीचर, टू लर्न इंग्लिश वी गो टू एन इंग्लिश टीचर। ठीक इसी प्रकार से टू लर्न स्पिरिचुअलिटी वी गो टू अ स्पिरिचुअल टीचर। हम आध्यात्मिक सदगुरु के पास जाते हैं जो ज्ञान देते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी क्या होती है? टू गिव लाइट। आप देखिए इस प्रांगण में कितनी लाइटें लगी है, फिर भी चारों तरफ अंधकार है। दूर देखते हैं तो अंधकार दिखाई देता है, बट इन द डे टाइम जब सूरज उगता है, एक सूरज के उगने से सारा अंधकार दूर हो जाता है। तो रवि की करनी क्या है? सूर्य का उगना, अंधकार का दूर होना। इतना ही नहीं, अगर साइंटिफिकली आप देखें तो पेड़ों के अंदर क्लोरोफिल होता है, हरा रंग का पदार्थ, और विज्ञान कहता है कि जब उस पर लाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस से क्या होता है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिणत करता है, अर्थात आपको जीवन देता है। नहीं तो इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए कि लोग मर जाए। आपने देखा होगा डायनासोर के कंकाल निकल रहे हैं, फॉसिलाइज चीजों के कंकाल निकल रहे हैं, क्योंकि कोई मीटरॉइड धरती से टकराया होगा, उसमें इतनी
गर्मी और इतना उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा कि जीवन समाप्त हो गया, डायनासोर समाप्त हो गए। तो फोटोसिंथेसिस से वो दूषित हवा स्वच्छ हवा में परिणित होती है। तो ये रवि की करनी है, और रवि की करनी करते हैं सदगुरु महाराज, जो ज्ञान देकर के व्यक्ति को फिर से उसे पुनर्जीवित करते हैं, दूसरा जन्म देते हैं, जिसको द्विज कहा जाता है। एक जन्म माता पिता देते हैं, एक जन्म गुरु भी देता है, जो आत्मा का ज्ञान देकर के आत्मा से जागृत करता है व्यक्ति को। तो प्रेमी सज्जनों, ये बात हमको समझनी है। किसी ने समुद्र से कहा कि हे समुद्र, सारी नदियां तुम में समाती है, फिर क्या कारण है कि तुम्हारा पानी इतना खारा है, इतनी सैलिनिटी है कि तुम्हारा पानी पिया नहीं जा सकता, नदियां बह रही हैं। तो नदियां कहने लगी, हम बांटते हैं, हम बह करके बांट रहे हैं, समुद्र सब कुछ समा रहा है, समुद्र बांटता नहीं है, इसलिए वो खारा हो गया। हमारे ऋषियों की आत्मा इतनी उन्नत थी। अभी मैं यहां बैठा हूं, मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं और ऊंचा चले जाऊंगा, जैसे ड्रोन जाता है ऊपर तो उसको सारा पंडाल दिखाई देता है, ये क्रेन लगी है, क्रेन से कैमरा ऊपर जाता है तो सारी भीड़ दिखाई देती है। मैं और ऊपर जाऊंगा तो मुझे पूरा सिलीगुड़ी टाउन दिखाई देगा, मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे सिक्किम भी दिखाई देगा, ये आपका दार्जिलिंग भी दिखाई देगा, कालिम्पोंग भी दिखाई देगा, पूरा भूभाग दिखाई देगा। जितनी आत्मा एलिवेटेड होती जाती है, उन्नत होती जाती है, उतना ज्यादा वो देखती है। हमारे ऋषियों ने जो कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनो, विश्वात्मा प्रभु से प्रार्थना की कि सब सुखी हों, ये इसलिए कि उनके अंदर संकुचित विचार नहीं थे। दे वर नॉट नैरो माइंडेड, अपनी बरादरी के, अपने वर्ग के, अपनी जात के विचार नहीं थी, उनके अंदर मानव धर्म था, मानवता थी। उन्होंने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो प्रभु। और आज हम देखते, आप देखिए, लड़ाई यूक्रेन में हो रही है, सजा भारत को मिल रही है कि साहब आप तेल क्यों खरीद रहे हैं? अरे भाई, अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए हम तेल नहीं खरीदेंगे तो क्या करेंगे? वी हैव टू बाय चीपर ऑयल टू रन आवर इकोनॉमी, पर लड़ाई वहां, सजा हमें। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सबकी मंगल कामना की। और ये तभी हो सकता है जब ऋषियों की आत्मा इतनी उन्नत हो जाए कि सबके कल्याण की बात करें, जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। अभी भैया जी जोशी ने कहा, अध्यात्म को हम भूल गए, और अध्यात्म को भूलने के बाद आज क्या हो रहा है? परिवार बिखरता जा रहा है, बच्चे मोबाइल से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं पता नहीं। यह भी चिंता का विषय है कि परिवार को एक जगह बैठना पड़ेगा, बच्चों को हमें संस्कार देने पड़ेंगे। अभी आपने कितने नाटक देखे, हनुमान जी के देखे, कितने नृत्य देखे, बच्चों के अंदर संस्कार। जब आरती में आप ले जाएंगे, भजन में आप बैठाएंगे, सत्संग सुनाएंगे, तो उनके अंदर भी अच्छे विचार आएंगे। और ये आज का जो प्रदूषण है, ये आज का प्रदूषण खत्म होगा। माता पिता की सेवा हमें करनी है, जैसे प्रभु राम माता पिता को प्रणाम करते थे प्रातः काल। आज मां बाप की बात नहीं मान रहे हम, संस्कार विहीन हो गया भारत। एक समय अंग्रेजों ने कहा विवेकानंद से कि स्वामी जी, व्हाई डोंट यू शेक हैंड्स विद द वुमन, आप औरतों के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाते हैं?
आप उनको बड़ा हे समझते हैं। विवेकानंद सौम में बैठे थे, हंसने लगे, कहने लगे आप अंग्रेज लोग इंग्लैंड के रानी के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाते हैं? तो कहने लगे इंग्लैंड की रानी के साथ हम हाथ कैसे मिलाएंगे, वो तो हमारी महारानी है। विवेकानंद जी ने कहा कि हम भारतीय महिला को महारानी समझते हैं, इसलिए हम प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ नहीं मिलाते। एंड दैट वाज द बिफिटिंग आंसर। विवेकानंद जी ने जब कहा डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इतना कहने पे ही तालियां बजने लगी, क्योंकि भारत का एक साधु, भारत का एक विद्वान, भारत का एक ब्रह्म ऋषि ये कह रहा था दुनिया को कि तुम भाई बहन हो, एक परमपिता परमात्मा है, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। उससे पहले तो लोग महिला कहते थे, पुरुष कहते थे, कोई भाई बहन नहीं कहता था। तो विवेकानंद जी ने वहां प्रचार किया, विवेकानंद जी ने फिलॉसफी समझाई और कहा भारत वो देश है जिसने आपके यहूदियों को शरण दी, जिसने आपके पारसियों को शरण दी, यह आबेदान देने वाला देश है। तो भारत की महानता को, गौरव को हमने समझना है और अपने देश के लिए, जिसको कहा भारत की वंदना, प्रणाम करना और भारत के अंदर अध्यात्म का प्रचार करना ताकि लोग ज्ञानी बने। तो जगह जगह हमने स्कूल कॉलेज खोल दिए, पर अध्यात्म का प्रचार नहीं हो रहा है। और जब तक अध्यात्म का प्रचार नहीं होगा, इस देश के अंदर विवेकानंद नहीं बन पाएंगे। जब तक अध्यात्म का प्रचार नहीं होगा, इस देश के अंदर झांसी की रानी नहीं बन पाएगी। जब तक अध्यात्म का प्रचार नहीं होगा, इस देश के अंदर वीर शिवाजी नहीं बन पाएंगे। अगर आप भारत को महान बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं भारत विश्व गुरु बने, तो हमें अध्यात्म को लाना होगा अपने जीवन में, अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना होगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। तो आज इस सिंहनाद के साथ हमें एक संदेश लेके जाना है, अध्यात्म का संदेश लेके जाना है। ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी इनटू योर लाइफ, जीवन में स्पिरिचुअलिटी को लाइए, तब हमारा और देश का उद्धार होगा। और हम सभी लोग ये जानते हैं, क्योंकि मुझसे एक आदमी ने पूछा कि महाराज जी, हमारे धर्म में अनेक पुस्तकें हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, बाकी और धर्मों की एक पुस्तक है। मैंने कहा भाई ऐसा है कि हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन का मतलब जिसका आदि अंत नहीं। और सनातन धर्म के अंदर जैसे जैसे वृद्धि हुई, पहले वेद प्रकट हुए, लोगों ने उनका अनुभव किया, और श्रुति और स्मृति सुनने के जरिए उनको याद किया। उस समय कागज नहीं होता था, पेपरस नहीं था, भोजपत्र नहीं होता था, तो याद करके वो उनको वेदों की रक्षा करते थे। उसके बाद और विस्तार हुआ, 108 उपनिषद आए। अपने गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान बांटता है वही उपनिषद है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे विस्तार हुआ, महापुरुषों ने प्रचार किया, हमारी पुस्तकें बढ़ती चली गई। बाकी और एक काल में एक ही पुस्तक थी। तो कहने का मतलब सनातन जिसका आदि और अंत नहीं, विच इज इन्फिनिट, तो उसको हमें समझना है। और आप जानते ही हैं कि आने वाले समय में वर्ष नव, हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव, इसी भावना के साथ हम आगे प्रवेश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन हमें अपने आप में करना होगा। मैं इसीलिए कहता हूं,
युग परिवर्तन के लिए हमें आसमान को नहीं बदलना, युग परिवर्तन के लिए हमें पेड़ों को नहीं बदलना है, धरती को नहीं बदलना है, युग परिवर्तन के लिए हमें पानी को नहीं बदलना है, युग परिवर्तन के लिए हमें अपने आप को बदलना है। हम बदलेंगे तो परिवर्तन होगा। इसीलिए कहा जाता है अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस बीनीथ योर फुट। आपके पैर के नीचे से आपकी यात्रा शुरू होती है, तो अपने से यात्रा प्रारंभ होनी चाहिए। इसीलिए कहा अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। मैंने अपने आप को अपने अंदर पाया, सदगुरु ने भेद बताया, वो जो बल विक्षेप आवरण का पर्दा था वो हटा दिया और दीदार करा दिया। सो स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्सपीरियंस, ये अनुभव है जो जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आने वाले समय में हम सबको एकता कायम रखनी है और देश की सेवा की भावना से आगे काम करना है। हमारे सिक्किम के मुख्यमंत्री जी, जिनकी हमेशा ये भावना रही कि रेल का विस्तार हो, क्योंकि रेल राज्य मंत्री के रूप में मैं भी यहां आया था और हमने सर्वे कराया था कि रेल का विस्तार हो। अब धीरे धीरे रेल आगे बढ़ेगी, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि इंटरलाकन के आगे, स्विट्जरलैंड में इंटरलाकन के आगे रेल गरारी पे चलती है और बिल्कुल पहाड़ पर सीधे चढ़ी जाती है। दैट टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी आपके दार्जिलिंग में नहीं आई, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। आपके यहाँ क्या है, इंजन के आगे 2 आदमी खड़े होते हैं, रेता डालते हैं ताकि स्लिप ना करे। पर गरारी पर चलने वाली ट्रेन स्लिप नहीं करती, वो सीधे चलती है। तो ये रेल का भी आगमन जो है आपके सिक्किम में होगा, इससे काफी पर्यटक बढ़ेगा और निश्चित रूप में आज नेशनल हाईवेज का जाल पूरे सिक्किम में जो है फैल गया है, कनेक्टिविटी बन गई है, बॉर्डर रोड्स पे कनेक्टिविटी बन गई है। तो निश्चित रूप में कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में क्या हो रहा है, आपसे छुपा नहीं है। हमारे लोगों ने मुक्त वाहिनी का साथ दिया, बांग्लादेश को आजाद किया, भारत का पूरा पूरा योगदान था। आपको तो पता है कि 7वां बेड़ा भी आ गया था, परंतु फिर रशिया ने अपना बेड़ा भेजा और तब अमेरिका पीछे हटा। आज वही लोग आंखें दिखा रहे हैं। पड़ोस में क्या हो रहा है सब आपको पता है। इसलिए निश्चित रूप में भारत, क्योंकि एक आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है और आने वाले समय में भारत तीसरी महाशक्ति आर्थिक रूप में बनने जा रहा है। इसलिए निश्चित रूप में भारतवासियों, ऐसे समय का अभिनंदन, ऐसे समय का वंदन और ऐसे समय ये मंगल बेला है कि भारत आर्थिक महाशक्ति बनेगा। तो निश्चित रूप में इसके लिए सबने एक होकर के काम करना है। एक भावना हमारे अंदर होनी चाहिए टू वर्क। मैं जो काम कर रहा हूं उसको अच्छे रूप में करूं, ईमानदारी से करूं, डेडिकेशन के साथ करूं। जब डेडिकेशन के साथ काम होगा तो वो अपने आप में एक्सेलेंट होगा। तो इसीलिए मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि यहां से भावना लेकर के, एक अच्छी भावना लेकर के, देश प्रेम की भावना, ज्ञान की भावना लेकर के जाएं और अध्यात्म की शक्ति को एक्सप्लोर करें। ये शक्ति हमारे अंदर है। जैसे बीज के अंदर वृक्ष की एक शक्ति छुपी होती है, जब हम बीज बोते हैं तो उसके अंदर से वृक्ष निकलता है। एवरी सीड हैज द पोटेंशियल टू बिकम ट्री। हर बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना होती है। आपके अंदर भी, मानव के अंदर भी महामानव बनने की संभावना है। हर मानव के अंदर महामानव बनने की संभावना है। उस संभावना को प्रकट करना है अध्यात्म से। इसलिए गंगा की भावना को देखें। गंगा धरती की धारा नहीं थी, ये स्वर्ग की धारा थी, स्वर्ग में बहती थी। अपने पितरों को उद्धार के लिए भगीरथ ने तपस्या की और स्वर्ग की धारा को धरती पर लाया। हम भी तपस्या करेंगे तो हम स्वर्ग की धारा को धरती पर ला सकते हैं।
और जब इस स्वर्ग की धारा धरती पर आई तो ये प्यासे की प्यास बुझाती है, किसी का धर्म नहीं पूछती, किसी की जात नहीं पूछती, शस्य श्यामला बनाती है, धरती को हरा भरा बनाती है। गैंजेटिक प्लेन को आप देखेंगे कितनी विशाल धरती को उपजाऊ बनाते हुए ये बह निकलती है। और इसीलिए इसको हम पानी को अमृत कहते हैं, गंगा जल को अमृत कहते हैं। इसके अंदर बायोफेज होता है। अगर आप इसके पानी को जल को देखेंगे और जल से इसके अंदर ज्यादा क्योरिंग इफेक्ट होता है, इसलिए कहते हैं भाई मरे हुए आदमी के अंदर गंगा जल डाल दो तो मुक्ति मिल जाएगी। गंगा के अंदर विशेषता है, गंगा के अंदर बहुत ज्यादा बायोफेज होता है। इट इज मोर पावरफुल देन यमुना वाटर एंड नर्मदा वाटर। और ये कैसे पता लगा? एक दफे हैजा हो गया था, हजारों लोग मर गए और गंगा जी में डाल दिया गया। एक साइंटिस्ट ने कहा भाई ये लाशें पड़ी हैं गंगा में, गंगा का पानी टेस्ट करना चाहिए कि ये पानी कैसा है। उसने नीचे से जब पानी निकाला, द वाटर वॉज एब्सोल्युटली प्योर। तब उसे पता चला कि इसके अंदर बैक्टीरिया मारने की क्षमता है, एंड दैट इज कॉल्ड बायोफेज थेरेपी। वो तो पेंसिलिन आ गया तो लोग पेंसिलिन लगाने लगे, इस बायोफेज को भुला गए। पर आज जिनका ट्रीटमेंट पेंसिलिन से नहीं होता है वो वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। तो गंगा के अंदर अद्भुत क्षमता और शक्ति है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको दुआ आशीर्वाद देता हूं और कहता हूं, हर्ष नव, वर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।